टीम आ पहुंची है मुरैना शिवपुर लोकसभा क्षेत्र में। इस क्षेत्र को चंबल अंचल भी कहा जाता है क्योंकि चंबल नदी यहाँ से बहती है। बीहड़ों के नाम से प्रख्यात इस क्षेत्र में युवा आज भी सरहद पर मातृशक्ति यानी कि भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ का विशेष शौक जो है वो हथियारों का है। प्रत्येक घर में एक फौजी जरूर होगा और साथ में एक हथियार जरूर होगा, यानी कि बंदूकों का शौक यहाँ पर विशेष है। तो वहीं शिवपुर जिले की बात करें तो शिवपुर जितना शांत है तो मुरैना जिला के जो तेवर हैं वो ज़्यादा कहीं ना कहीं उग्र हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं मुरैना और शिवपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का क्षेत्र का मतदाता इस बार अपना प्रतिनिधि किसे चुनेगा। दद्दू क्या नाव का है? मेरा नाम बाबूलाल हो। दद्दू क्या उम्र कितनी होगी अभी? उम्र होगी 80 के लगभग। 80 के लगभग। तो आपने कई बार वोट डालो होगो? कई बार। तो कोने डालो, भाजपा है कांग्रेस? अब ये तो आ जाए समझ में दे देते हैं। अब तो हम कांग्रेस से देंगे, सही बात करें। काय देखो कांग्रेस दिन जीत क्यों देंगे? काय देखो कारीजन है, मतलब तो पर्चे से मोड़ा जा सो। हाँ फिर तो कांग्रेस से देंगे हम तो भैया। काय देखो कांग्रेस है, भाजपा देते रहे कुछ देर में चलाने का कोई। अच्छा कांग्रेस नहीं है, मतलब आप कांग्रेस अच्छी लगी जा रहा। हाँ। अच्छा वो नरेंद्र सिंह जीते थे तब उन्हें दो तो वोट? कौन है? नरसिंह पिछली बार ना दो। अच्छा कांग्रेस अच्छा तब बीजेपी दो तो तो भैया बाकी वजह से दो, मोदी की वजह से। हाँ वो है शिवराज जी वजह से। मामा की वजह से तो मामा हटाया था इन्हें। अब हटा दे तो अब जिया के कांग्रेस में। क्या देखते हो आप, यहाँ चुनाव चल रहा है? हाँ। वोट डालने जाओगे? चुनाव में वोट डालने जाएंगे। क्या स्थिति है आपकी यहाँ की? स्थिति यहाँ की भाजपा के खिलाफ वो है। अच्छा हाँ। भाजपा के खिलाफ माहौल है। हाँ तो क्या क्यों माहौल बना भाजपा के खिलाफ? भाजपा के खिलाफ महंगाई ज़्यादा है। अच्छा इसलिए हाँ आप भी परेशान हैं? हाँ परेशान है। महंगाई ज्यादा है। हाँ तो आपको झंडा तो भाजपा का लिए घूम रहे हो? वो तो डाल दिया मैंने। अच्छा हाँ डीजे लगा दिया? हाँ बीजेपी ने लगा दिया है। अच्छा तो आप भाजपा के खिलाफ है? हाँ भाजपा के खिलाफ मामला है। तुम भाई युवा हो, कैसे देखते हो? क्या लगता है आपको कि वर्तमान में मुझे क्या स्थिति है आपकी लोकसभा क्षेत्र की? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कैसे भी आ सकती है। सरकार ने कुछ दिया ही नहीं है अभी तक। घोटाले पे घोटाले किए जा रही है। आपकी शिक्षा कितनी है? मैं बीएससी कर चुका हूँ बेरोजगार है तो और बिल्कुल बेरोजगार हूँ। तमाम वादे आए थे, 15 लाख रुपए खाते में आ रहे थे, वो आए नहीं है। रोजगार आया नहीं है। अब वो कुछ भी नहीं देना है उनको, बस जुमले हैं उनके पास जो जुमले अपने देते हैं। और पकौड़े तलने के लिए रोजगार है उनके लिए, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। पकौड़े तलना कोई रोजगार नहीं है, ये सिर्फ एक जीविका है। सरकार मोदी बना ले, तानाशाही कर रहा है, तानाशाही हो रही है। आप अभी देख सकते हैं केजरीवाल के साथ क्या चल रहा है, उसको इंसुलिन नहीं दी जा रही है तिहाड़ में। जी साहब, मेरा नाम रज्जाक खान है। खान साहब कैसे देखते हैं? बदलाव होना जरूरी है। जी हाँ, जी हाँ। बदलाव ऐसा है कि देखो महंगाई का चरम पे है, बेरोजगारी। दो मुद्दे हैं हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा, एक महंगाई और दूसरी बेरोजगारी। और सबसे ज़्यादा इन्हीं की पार्टियों में पेपर लीक होते हैं। यूपी के अंदर तो आप जानते ही हैं, यहाँ भी देखिएगा पुलिस का भी रुका हुआ है अभी, उसके भी रिजल्ट में बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, आज भी दौड़ रहे हैं, फिर भी कुछ हासिल नहीं है। दौड़ ही रहे हैं। एक आस लगी हुई है, बैठे हैं किनारे से, कभी ना कभी तो लहर आएगी, जो सरकार भी तो सुनेगी। ये हमारा कहना है बस। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर कैसे देखते हैं आज की वर्तमान, सर आप बता दीजिए कैसे देखते हैं भाजपा को और कांग्रेस को और बसपा को? सर जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा नाम सुभाष यादव है और जैसे कि मैं अपनी बात करना चाहूँगा महंगाई के ऊपर। महंगाई 2014 में और आज तक 2014 में पेट्रोल था 70 रुपये लीटर, डीजल कितना था अपना जैसे कि 55-60 रुपये लीटर, शक्कर थी शायद मतलब 30 के लगभग, आज की डेट में हो गई 50, हाँ मतलब 50। और जैसे कि मोटरसाइकिल अपन लोग लेते हैं, हर आदमी के यूज की चीज़ है, गरीब लोग भी लेते हैं, पैसे वाले भी लेते हैं, हर आदमी को चाहिए। 50-60 हज़ार रुपये की आती थी, 1 लाख रुपए की आ रही है। टैक्स की भरमार है। अब लेकिन उस टैक्स से हमको क्या फ़ायदा, हमारे शहर को क्या फ़ायदा? हमारे शहर में आप निकल जाना, बढ़िया नहा धो के निकलना, 2 घंटे बाद या आप 10 मिनट बाद आओगे तो बढ़िया, इतना बढ़िया
क्रीम पाउडर आपको मिलेगा। हाँ, कपड़े सफेद पहन के और काले हो जाएंगे। काले हो जाएंगे। महंगाई थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत महंगाई है। इतनी महंगाई किसी 70 साल में नहीं हुई थी, जो 14-15 साल के अंदर में इतनी महंगाई हो गई है। आप देख लीजिए। आप बताइए, आप बड़े रोचक आदमी हैं, तो नाम बता दीजिए अपना। हमारे बड़े भाई था नाम बता दीजिए सर। रामलाल सिंह तोमर। अरे सब तोमर साहब हैं यहाँ, शिवमंगल सिंह तोमर भी खड़े हैं। जातिवाद क्षेत्रवाद वे तो आ रहेंगे शिवमंगल, हारेंगे। आ रहेंगे। और आपके जाति भाई हैं? अरे बने रांधे जाति भाई का रोटी कबाब आ रहा है। क्या भाई साहब? चलिए भैया, आप तो भैया आपके जाति भाई है वो अपने सत्यपाल सिंह सिकरवार, कैसे देखते तो सत्यपाल सिंह जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ, क्योंकि हमारे खैरा दादा ने बहुत मेहनत की है। खैरा दादा ने आज से 40 साल पुरानी इतनी मेहनत की है कि कोई हर गांव में जाना, तोमर गांव में जाना, सोपुर तक जाना, तो वो तो उनका पूरा परिवार ही इसी चीज में है। आप कैसे देखते हैं सर आज के पूरे, अगर की बात करें? ये भाजपा नहीं, टैक्सों की सरकार है। इन्होंने इतना टैक्स लगाया है, और 1600 करोड़ रुपए 20 उद्योगपतियों के माफ किए हैं, और वो टैक्स पूरे गरीब जनता दे रही है। और ये कहते हैं कि टैक्स पेयर कितने लोग हैं। भाई टैक्स पेयर तो ये जो बीपीएल कार्ड में है वो भी टैक्स देता है, हर चीज में टैक्स लगा के आ रहा है। दूध ले लो, दही ले लो, आटा ले लो, कुछ भी। अब तो इन्होंने अंग्रेजों से भी ज्यादा टैक्स लगा दिए, इसलिए अब मोदी सरकार नहीं रहेगी, मोदी सरकार लद गई, ये समझिए। चलो हमारे साथ और लोग भी हैं। सर क्या नाम है आपका? राम स्वरूप सिंह जी तोमर आप भी हैं, चूंकि यहाँ तोमर घर में हम खड़े हुए हैं। सर कैसे देखते हैं वर्तमान राजनीति की बात करें? अच्छा है, सब बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। मोदी काम कैसा कर रहे हैं, राहुल जी कैसे कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कौन यहाँ से बाजी मारेगा, फूल या यहाँ से तो मुरैना से तो शिवमंगल सिंह की कुछ मतलब गड़बड़ी है। अगर बीजेपी चाहती है तो उनकी कुछ सहायता करें और अच्छे तरीके से उनका मतलब फिर से प्रचार करें, और तो ही संभव है, नहीं तो शिवमंगल का गड़बड़ है। अच्छा, मुख्य मुद्दे यहाँ क्या है? मुख्य मुद्दे तो यही है कि शहर में काम कम ज़्यादा हैं और सही अच्छे तरीके से होना चाहिए। लोकेश सिंह जी कैसे देखते हैं आज की इस राजनीति को? राजनीति क्या देखते हैं, जो प्रत्याशी होता है, नजदीक होता है, उसी को वोट मिलता है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, समाजवाद हावी है। जातिवाद पातिवाद को हावी ना है। क्या लगता है आपको मुरैना की जनता क्या कह रही है, पूरी जनता क्या जनता कांग्रेस पक्का। चलिए आओ और लोग भी चलते हैं इनके पास। भाई आप लोग भी विशुद्ध मतदाता हैं, वोट तो डालेंगे 7 मई को? बिल्कुल। अभी हाँ, ये थोड़ा चेहरा दिखाइए, मतलब गोरा चेहरा आएगा, धूप में आप देखेंगे तो। क्या नाम है आपका? गिरिराज सिंह यादव। गिरिराज सिंह जी, हम ये जानना चाहते हैं कि 7 मई को यहाँ चुनाव होना है, मतदान होना है, और मतदान के बाद क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा भारी है, भाजपा या कांग्रेस? वैसे तो बीजेपी को ही है। अच्छा, बीजेपी ने क्या किया? अरे जो कुछ कर रही है तो ठीक ही है, लेकिन पल्ला भारी है। पल्ला भारी है, क्योंकि मैं को कार्यकर्ता ना। अच्छा, त्याय माने जयकारे को बोल, पुरी को कौन उनाने, बस जी है, यही है, यही है। चुनाव के लिए लेके वोट देंगे तो जी बीजेपी को देंगे। जी है। देश विदेश नाम नहीं, जहाँ में कोई कार्यकर्ता नहीं, मेन चीज ये है जहाँ में कोई कार्यकर्ता ना। चलो भैया, हाँ क्या कह रहे हो बताओ। क्या देखो, देश विदेश में उसका नाम भारत का कौन किया है? मोदी ने। अच्छा है वो, और गरीबन को 5 साल का राशन दे रही है, तो भूखे बंगाली तो अपने मस्त तो है। को जानकारी दे दें, जिस देश में 80,000 लोगों को, 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता हो, उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी खराब होगी आप समझ सकते हो? बिल्कुल ना भाई, और संभाली है उसने। गरीबी रेखा से 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से ऊपर। पेट्रोल क्या का भाव मालूम है? हाँ पता है, 2 रुपए और कम हो गए अभी, और होने वाले हैं। अच्छा। हाँ, 20 रुपए कम होने हैं डीजल पेट्रोल ना। गरीब होगो, पैसा वारो होगो। मेरी शिक्षा में वैसे तो 10th पास हूँ, पर मैं जैसे क्या है, नौकरी क्यों नहीं लगी आपकी? नौकरी, अरे सर नौकरी वाली बात नहीं है, नौकरी दे या ना दे, नौकरी की टेंशन नहीं हमें, पर सरकार जो चुनी जाएगी जिसमें हिम्मत हो। बेरोजगारी बहुत है और आप युवा हैं। बेरोजगारी बहुत है सर। पहले हमने प्लॉट खरीदा रहा 4 लाख का, अब वो 40 लाख का है, उस पर क्यों नहीं महंगाई हो रही? उस पर करवा 4 लाख का, मैं जब मानूं कि वो 4 लाख का है तो भाई, मतलब बढ़िया काम हो रहा है। बीजेपी सरकार है जब तक बढ़िया हो रहा है। बीजेपी सरकार है, बढ़िया हो रहा है। आप आइए सर, तो लूटे हुए बैठे। आप बताइए सर कैसे देखते हैं? नहीं सही बढ़िया है, बीजेपी देंगे।
बिल्कुल। अच्छा, ये इतनी महंगाई बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। कुछ नहीं बढ़ी है महंगाई। अच्छा, किसकी महंगाई बढ़ गई है हमें बताइए। हैं? यहाँ से शिवमंगल सिंह जीत रहे हैं, शिवमंगल सिंह जीतेंगे। लोग कह रहे हैं कि नीतू सिकरवार जीत रहे हैं। एक जाना कब के रोए रहे हैं, कल्लेबा में बिड़ौसा में जाए ना ही रोए रहे। नहीं तो घुसन नहीं दे उन्हें, कहा बात तो जैते ना घुसन दे रहे ये तो गलत बात है। ये तो आप गलत बात है ना, किसी प्रत्याशी को आप गांव में नहीं घुसने दे रहे। गांव वाले ने मना करी, रोए रहे कि मैं क्या करूंगा, टिकट तो मिलेगा, जीत तो रहे ना। अच्छा, तो अब जीत ही रहे इस बार। ना जीत रहे, तीसरे नंबर पर जाएगा, गारंटी ले ले इस बात की। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? ये आएगा रमेश गर्ग। तो मतलब मामला त्रिकोणी मतलब आपका रोचक हो गया है। बिल्कुल। मुरैना का मुख्य जो खाद्य है, या कह सकते हैं जो खाने की चीज़ें हैं बाजार में जो उपलब्ध होती हैं, वो है बेड़ई। हम आपको दिखाते हैं मुरैना की बेड़ई। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में प्रसिद्ध है, और ये है दुकान। यहाँ पर लोग देखो बेड़ई खा रहे हैं और बेड़ई का आनंद ले रहे हैं। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगी रहती है। सबसे पहले इन्हीं सज्जन से पूछते हैं, सर आप क्या बेड़ई खाने के बदले खाते हैं, या लंच डिनर जो होता है, या दिन में खाना होता है, शाम का खाना होता है? वो जब भी खा लेते, खाना भी खाते हैं, बेड़ई भी खाते हैं, सब इच्छा हो तभी खा लो बेड़ी। इससे क्या खाने की पूर्ति हो जाती है? खाने की तो ये स्वाद है, स्वाद में खाना जा, खाना तो खाने से ही होता है। चलिए, आप क्या चुनाव हो रहे हैं, कैसे देखते हैं चुनाव को? 7 मई को किसका पलड़ा भारी होने वाला है? अभी चुनाव हम काम से गेहूं में लगे, अभी हमें क्या मालूम है। अब हमारे साथ लोग हैं, पीछे वाले कह रहे थे हर हर मोदी घर घर मोदी। आप कैसे देखते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी? यहाँ तो अभी कांग्रेस का माहौल चल रहा है। कांग्रेस की ये मैं मानता हूँ कि देश में मोदी जी की सरकार बनेगी, लेकिन यहाँ प्रत्याशी कांग्रेस का जीत के जाएगा। अच्छा, बेड़ी के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ स्वादिष्ट भोजन है, सबसे ज़्यादा लोग बेड़ा ही खाते हैं। जिन लोगों के घर चले जाते हैं लोग, पत्नियाँ चली जाती हैं, तो ये सस्ती पड़ती है बेड़ई। अच्छा, बेड़ई खा के 30 रुपए में खा लेता है, और 70 रुपए की दाल 80 की मिलती है, तो ये सस्ता पड़ता है तो लोग खा लेते हैं। खाते हैं। सर कैसे देखते हैं बेड़ई को? साथ में बेड़ई के साथ चुनाव का मतलब आपका बात करने में मजे तो अलग है। कुछ 7 मई को चुनाव है आपके, कैसे? कांग्रेस की ले रहे हैं यहाँ मुरैना। अच्छा, नहीं, मोदी की सरकार बन रही है, पर मुरैना में कांग्रेस। हाँ सर, कैसे देखते हैं आपके यहाँ चुनाव? 7 मई को मतदान यहाँ होना है, 7 मई को मतदान होने जा रहा है। पब्लिक अपना डिसीजन देने जा रही है। तो क्या लगता है कि किसका भाव बन रहा है? किसका भाव मुरैना में या बाहर? मुरैना की बाहर की? मुरैना में तो अभी दो ही में फाइट है, कांग्रेस और बसपा में फाइट है। कांग्रेस और बसपा? हाँ, बहुजन समाज पार्टी में फाइट है। जीतता कौन है? पब्लिक के हाथ। पब्लिक का जहाँ तक निर्णय चल रहा है वो कांग्रेस और बहुजन के पक्ष में चल रहा है, जो देखने में आ रहा है। बाकी आगे परिणाम क्या आएंगे वो बात अलग है। कोई मोदी जी तो कहते हैं अब की बात 400 पार, तो वो शायद वो कहीं ऐसा नहीं कर दें 400 पार कर दें। नहीं, गड़बड़ के बारे में तो नहीं, वो 400 पार कह ही रहे हैं, जबकि अभी तो चुनाव नहीं हुआ है, फिर भी वो 400 पार कह रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है। मोदी देखो साहब, वो कहावत है ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो आपका मत क्या है? मेरा मत तो ये, जिसमें पब्लिक है उसमें मैं हूँ। कांग्रेस और बसपा में से कोई एक आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन बहुत जरूरी है देश के विकास के लिए। शिवपुर मुरैना लोकसभा क्षेत्र, आप देखेंगे कि अब ये जो मुरैना का मुख्य मार्ग है, हम आपको दिखाते हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे मुख्य मार्ग दिखाएं। इसके बाद आप देखेंगे ये भी मुख्य मार्ग की तरफ जाता है, और हालात कैसी है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ पे इससे पहले बराबर लगभग 30 सालों से सांसद भाजपा के रहे हैं। इसके बाद भी कोई ऐसा नई काम नहीं किया उन्होंने कि जिससे कि ये कहा जा सके कि बड़ा लंबा चौड़ा विकास यहाँ पर हुआ है। केंद्रीय मंत्री भी यहीं से आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। अब हमारे साथ कुछ सब्जी वाले, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर कैसे देखते हैं भैया आप? क्या स्थिति आपकी यहाँ की? यहाँ तो तिरोना खेल है, कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। अच्छा, तिरोना क्या है? तिरोना बहुजन और कांग्रेस से मुकाबला है। ये बताइए क्या स्थिति है भैया आपके लोकसभा क्षेत्र की? यहाँ पे त्रिकोणी मुकाबला है। पास का आगे बात कर लीजिए। त्रिकोणी मुकाबला है यहाँ पे। त्रिकोणी है, कैसे? वो तो तीनों पार्टी बराबर की हैं। अच्छा, कौन कौन? बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा, तो कौन में क्या लग रहा है कि कौन टक्कर देगा? टक्कर तो बीजेपी ही देगी, जहाँ तक है बीजेपी की निकलना चाहिए। अच्छा, बीजेपी निकलना चाहिए। हाँ, तो महंगाई की समस्या तो है यहाँ पे? महंगाई की समस्या तो है, वो शुरू से ही है। पूरे देश में ही है महंगाई की समस्या। तो आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी निकलना चाहिए? नहीं, निकलना नहीं चाहिए, मतलब
हमारे कहने से थोड़ी निकलेगी वो तो, लेकिन बराबर की टक्कर बता रहे हैं। बराबर की तीनों त्रिकोणीय मुकाबला। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला है। अच्छा सर, कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है आपको? आपका चुनाव है 7 मई को। बढ़िया लग रहा है चुनाव तो। बढ़िया लग रहा है। चलो वोट डालने जाओगे? जाएंगे। क्या स्थिति है आपके यहाँ? स्थिति का पता चलेगा क्या होगा। आपका मत क्या है? मत तो अपने मन का रहता है। बिल्कुल मन का रहता है, लेकिन ये है कि मुद्दे यहाँ पे क्या क्या हैं आपके क्षेत्र में, श्योपुर में? क्या मुद्दे हैं? मुद्दे अभी कहीं पे सड़क कम बनी हुई है, रोजगार की, महंगाई। रोजगार तो बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा। वहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ है नहीं यहाँ पे। सब बस इसी से गुजारा करते हैं, सही धंधा करके। क्या लगता है आपको, कितना पल्ला भारी है, भाजपा, कांग्रेस या बसपा? दोनों बराबर है अभी तो, कांग्रेस और बीजेपी बराबर बराबर चल रही है दोनों टक्कर। जानना चाह रहा हूँ कि क्या स्थिति है आपकी वर्तमान में, कौन यहाँ चुनाव होने वाला है तो कौन जीत रहा है? को जीतिया कहाँ पतना है, कोई ने होए हमें कहानी है यही ना, लेकिन फिर भी एक संवेदना तो होती है, वोट तो डाल रही है हमें, को वोट है ही नहीं, तो वोट वैसे क्या स्थिति डालना होता है। किसका पल्ला भारी है? अब तो कोई जानकारी ना आती है। आपकी मन की बात? मन की बात तो भैया मत पेटी में पल्ला भाजपा अच्छी, कांग्रेस अच्छी? दोनों एक बराबर है। वो तो मेरा नाम है भैया विकास यादव। मेरा जो वोट है और मेरी जो समाज का वोट है वो मोदी जी को जाएगा। समाज का क्यों बात कर रहे हैं आप, क्या क्षेत्रवाद? आप बिल्कुल हावी है, इसलिए हावी है कि पढ़े लिखे लग रहा है इस टाइप की बात कर रहे हैं? नहीं, पढ़े लिखे वाली बात नहीं है भैया। मैंने जो अपने समाज की जो मेरी युवा पीढ़ी है, जिन लोगों से मैंने बात की है, वो वोट बीजेपी को दे रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। ऐसा क्यों? बीजेपी कार्य अच्छा कर रही है। क्या काम अच्छे किए? राम भगवान का अच्छा कार्य किया है, श्री कृष्ण भगवान का उन्होंने मुद्दा उठाया। हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का मुद्दा उठाया है। आपको पता है कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा हो, उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सवाल खड़े होते हैं? नहीं, सवाल तो देखो ये आप रोजगार है आपके पास? नहीं है ना? नहीं, रोजगार है बिल्कुल। क्या है रोजगार? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं? मैं 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था उन्होंने। देखो वादा किया था सर, देखो कोई चीज़ है, कोई किसी चीज़ को सुधारने में टाइम तो लगता है। आपको यहाँ लगता है कि इस बार भाजपा बाजी मारेगी? बिल्कुल। और देश में भी और प्रदेश में भी भाजपा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या लगता है आपको, देश में, प्रदेश में और अपने श्योपुर जो लोकसभा क्षेत्र है, मुरैना लोकसभा क्षेत्र है, कैसे देखते हैं यहाँ पे किसका पल्ला भारी? पल्ला तो देखो भारतीय जनता पार्टी का भारी है सर, रियल में। और लेकिन क्या है कि दूसरा जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस वाला, वो भी बराबर का है। अब ये देखते हैं दोनों में से जीतेगा कौन। लेकिन लग रहा है जहाँ तक के दोनों ही बराबर के हैं। हाँ, कमजोर एक से एक नहीं है। और रही है भैया कह रहा था मंदिर का मुद्दा, मेन मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से काम है, बहुत अच्छे हैं। उस मंदिर पे कल हिंदू मुसलमान दोनों लड़ रहे थे, फालतू में मारामारी हो रही थी। मंदिर बनने के कारण आज बंद हो गया लड़ना झगड़ा। कल पाकिस्तान चढ़ाई कर रहा था बार बार, कहीं ये कांड हुआ, पुलवामा कांड हुआ, फलाना कांड हुआ। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद कोई कांड हुआ है कलाला? भाई साहब आज तक हुआ है क्या? बढ़िया भाई साहब, बढ़िया रोजगार मिलेगा। भिखारी बहुत ज्यादा पैदा होंगे मंदिर के कटोरा ले लेके। नहीं, ये मतलब नहीं है। चल शाबाश, बहुत अच्छा है। ये क्या है, मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे हैं। और कांग्रेस को देखो मौका मिला नहीं। यदि मौका मिलेगा कांग्रेस को तो शायद हो सकता है वो भी अच्छा करेगी। थोड़ा सा विधानसभा में कांग्रेस ने एक गलत काम कर दिया। मैं समावली विधानसभा से आता हूँ। उस कुलदीप सिकरवार को टिकट दिया इनने, बहुत अच्छा प्रत्याशी था, बहुत अच्छा उसका छवि थी युवाओं में, जनता में। लेकिन जीतता कौन उसको हराने वाला था? कोई नहीं। बहुजन समाज पार्टी से जिस व्यक्ति के 67,000 वोट आए हैं या 56,000 जो भी आए हैं, कि कभी आए हैं कि बहुजन में आज तक किसी के 29,000, किसी का 28, कोई 18, कोई 5, कोई 7, लेकिन टिकट बदल दिया। तो आज कांग्रेस का थोड़ा सा उस पर भी अंतर पड़ता है, क्योंकि पार्टी गलती कर देती हैं और उसके कार्यकर्ता भुगतते हैं। दल को ही पड़ता है, कार्यकर्ता भुगतते हैं, दल भुगत रहा है। यहाँ देखो प्रत्याशी दोनों बराबर के हैं भैया। हाँ, थोड़ा सा इधर क्या कि नरेंद्र सिंह जी हावी हैं, तो इसीलिए शिवमंगल भी बराबर का है। हाँ, और प्रदेश देखो सरकार तो ये है कि अब कहो तानाशाही वाली बात आ जाती है, फिर सरकार बरकार। यहाँ चुनाव है आपके यहाँ 7 मई को। हाँ, क्या प्लान बनाया आपने, कौन सा किसका पल्ला भारी है? पल्ला तो दोनों ही बराबर के हैं। दोनों बराबर के हैं। दोनों विधायक रह चुके हैं। और ये रमेश कर के बारे में क्या कहेंगे? ये तो प्रथम बार है, पहली बार है। ये जो मुख्य मतदाता
नेता हैं ये लोग, साफ तौर पर यही निर्णय करते हैं कि प्रदेश में और देश में किसकी सरकार बने, और इसीलिए यही कारण है कि आप और लोग हम आते हैं हमारे साथ। कुछ ये एक महिला है, उनसे जानते हैं। नमस्ते, 7 मई को मतदान होना है, आप वोट डालने जाओगे? जाएंगे। तो ये क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा भारी है यहाँ आपके क्षेत्र में? अब मैं किसका बताऊं? भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस होना चाहिए वैसे तो। अच्छा, वो भाजपा तो मोदी मोदी लोग चिल्ला रहे हैं। अब मोदी मोदी तो चिल्ला ही रहे हैं, मोदी भी आ सकता है, कैसे कहते हैं? अच्छा, हाँ। आपका मत है बिल्कुल कि कांग्रेस में? आप किसी को दीजिए, हमारा कोई मतलब वो नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मोदी को वोट क्यों नहीं देना, कि विकास नहीं हुआ क्या? आप तो बढ़िया काम कर रहे हैं। हम तो किसी को भी दे देंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की? सबसे बड़ी समस्या क्या, एक तो महंगाई हो रही है बहुत सारी है। हाँ, रोजगार भी नहीं है, और धंधा करने बैठे हैं तो क्या चल रहा है, फालतू बैठे हैं बोलो। और धंधा ही नहीं होता, पेट कहाँ से भरेंगे? मोदी तो खाने नहीं देगा, और ना कांग्रेस देगी खाने। अपन कमाएंगे जब ही खाएंगे हैं, तो फिर अब तो फिर साफ तौर पर मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर मिल रही है। त्रिकोणीय मुकाबला है और कमाएंगे तभी खाएंगे। शिवपुर मुरैना लोकसभा क्षेत्र, यहाँ पर मुख्य जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। बसपा के आने से मामला रोचक हुआ है। इस वक्त आप साफ तौर पर देखेंगे जो संभ्रांत टाइप के लोग हैं, आप देखेंगे बुजुर्ग भी हैं, और ये मूल मतदाता होता है। इन्हें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता, बस जिसने पैर छुए उसी को वोट। हमने भी आग्रह किया कि हमें भी कुछ बता दीजिए। दद्दू खुश हो गए? दद्दू, नाम क्या अपना? बता दो, बच्चे से मैं बेटा। अभी आपने टीवी पे नहीं बताई थी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितनी बार वोट डाल चुके हैं अब तक आप? अब उसको जीवन नहीं आएगा डालता डालता। तो क्या लगता है आपको कि पार्टी कौन सी अच्छी है, भाजपा या कांग्रेस? नहीं तो सिखा चाहिए तुमसे ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी तो जी है, मैं तो बताऊँ एक सस्तों तौले भी एक आए रहो। अच्छा, हाँ, वो तो सिखा ईमानदार है, उससे का बेईमान। अरे वाह, मुखिया पद है। तो क्या लगता है आपको पार्टियों में अपने यहाँ क्षेत्रवाद समाजवाद पहले भी था कि अब आया है? नहीं, पहले तो चल रहा है। अच्छा, हाँ। तो लोग जाति को देख के वोट देते थे पहले। नहीं, अब राम जी ये किसानों को तो देखो भगवान मालिक है, सिगन दे दे तो भाई ये खोद रहे खेती, ये अपनी खाए रहो है, वो अपनी मेहनत को खाए रहो। किसान चाहे पार्टी कौन सी हो, जिता दो, किसान तो वही में गरीब दार रोटी में ही। बस सीधी बात कहेंगे हम तुमसे। हाँ, क्या लगता है आपको ये अगर सरकारें बहुत सारा ऑफर करती हैं कि किसानों को ये दे दिया, किसानों को वो दे दिया, ऐसा का चुना आ रहा भैया, सिगत चीजें खा जाएंगे और खा जाएंगे। किसान है वही माटी में ही करना है और खाना है, तो अपने बच्चा पालन है बस। कच्चू लाभ बिना रही कि भैया जा शासन ते लाभ दे गई कि जो बैठे। अच्छा, ये हमने अक्सर देखा है, अगर हम बात करें चंबल अंचल की, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, यहाँ दादा क्षेत्रवाद बहुत हावी होता है। अगर आपका कोई प्रत्याशी खड़ा है, आप गुर्जर है, तो वो गुर्जर को देता है। हमने खुद देखा है, बराबर ऐसा नहीं, ऐसी कुछ नहीं। जाति को देख के लोग प्रत्याशी बनाते। कचुना हो तो वो शुभ नेता है, या तो सुविधा मिल जाते गामन में। ये बात है। हाँ, और वैसो नेता है वो तो कचुना में तो जीत के अपनी गेट लगाए बैठो है। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या स्थिति है शिवपुर? अब देखो, अब हम तो पता ना, हमारे तो बच्चा टक्कर है ये घोड़े में। अच्छा। हम भाई में बैठे हैं, तुम तो सो की सो कहेंगे। हाँ, और साफ तौर पर देखा जाए तो अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर ये बोला है कि सरकारें भाजपा की बन जाए, कांग्रेस की बन जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों के लिए किसी भी सरकार ने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है। समर्थन मूल्य की बात सरकार करती है, करेंगे, लेकिन करती नहीं है। तो निश्चित तौर पर क्षेत्रवाद समाजवाद के दम पे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हमारा बंदा बन जाएगा, हमारे क्षेत्र का आदमी बन जाएगा तो विकास होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। मुरैना में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है, लेकिन रमेश गर्ग जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है, उनके आने से मामला रोचक हो गया है। लोगों का मानना है कि परिवर्तन होना चाहिए, तो कुछ लोगों का मानना है कि मोदी को फिर आना चाहिए। साफ तौर पर मुरैना और शिवपुर लोकसभा सीट में पिछले 30 से 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और इस बार जो प्रत्याशी दिया गया है, चाहे वो कांग्रेस ने दिया हो या भाजपा ने दिया हो, दोनों में बराबर की टक्कर है। तो वहीं भाजपा के रमेश गर्ग हैं, वो भी बराबर अपने आप कहीं ना कहीं एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, और यही देखा जा रहा है कि उनका नाम भी दमखम के साथ यहाँ चुनाव प्रचार में शामिल भी है, और लोग ये मान रहे हैं कि मुरैना और शिवपुर लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। देखना यह होगा कि 7 मई को मुरैना और शिवपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता अपना मत कैसे करती है, और 4 जून को ये निश्चित हो जाएगा कि मुरैना का प्रतिनिधि कौन होगा। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान, शिवपुर।